तो दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो चलिए समझते हैं बीपीएससी 173 के यूनिट नंबर 9 को। ठीक है भाई, जिसका नाम है भाई ई अधिगम। ठीक है, ई अधिगम। और उसके बारे में हम जानेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। यानी दोस्तों आज की यूनिट हमारी होने वाली है ई अधिगम के बारे में, यानी जो ई लर्निंग होती है उसके बारे में आज की वीडियो हम जानेंगे। और इसमें जानेंगे कि इसके अंतर्गत आईसीटी अपनी किस प्रकार से भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, और छोटी सी बात ये है कि जो आपका ये नंबर ये 9 है भाई, ये पूरा इसी वाली वीडियो में फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। और जो मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ भाई फुल्ली आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि इस वाली वीडियो को देख करके आसानी से बना पाओगे। खैर अब इंट्रो करते भाई साइड में, और चलिए समझते हैं भाई आज की वीडियो का पहला टॉपिक पहले बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं टॉपिक का मतलब, यानी जो आज की यूनिट है, आज की यूनिट का जो हमारा यूनिट का नाम है वही हमें बहुत सारी चीज़ें बता देता है। यानी ब्लूप्रिंट हमारा पूरा तैयार हो जाएगा, हमारा पूरा एकदम बेस जो है, पूरी एनर्जी पूरी यहीं से पूरी एकदम क्रिएट हो जाएगी कि आज की वीडियो हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे भाई ई अधिगम के बारे में, यानी जो ई लर्निंग होती है जो कि अभी आप कर रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक की, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों की सहायता से ही तो आप मुझे क्या कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, और मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ उसको आप गेन कर पा रहे हो। ठीक है, तो यही हो जाती है भाई हमारी ई अधिगम। और इसके बाद है शिक्षा और प्रशिक्षण। शिक्षा मतलब क्या, इसमें हम शिक्षा लेते हैं और साथ साथ क्या ट्रेनिंग भी करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि योगा टीचर होते हैं, योगा टीचर क्या करते हैं, वर्चुअली चीज़ों को सिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से कौन सा मूवमेंट लेना है, ठीक है, किस प्रकार से कौन सा आसन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो आपका इसमें प्रशिक्षण भी हो जाता है या फिर और भी कोई भी सारी भी जो भी ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि आपकी हेल्प करती हो। ठीक है, और इसमें हम जानेंगे भाई जो ई अधिगम के अंतर्गत जो आईसीटी है, यानी जो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी है, इसके आईसीटी की, यानी जो आईसीटी है, आईसीटी अपनी भूमिका किस प्रकार से वहां पर निभाता है। खैर आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट नंबर 9 हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है और हमें क्या सिखाना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं भाई अब आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक। तो आज की वीडियो का पहला टॉपिक ही यही है कि ई अधिगम की अवधारणा। ठीक है, जो ई अधिगम है यानी जो ई लर्निंग है, ये ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे होता है। तो देखिए ई अधिगम क्या होता है। ई अधिगम एक ऐसी शिक्षण पद्धति है, क्या है भाई, एक टीचिंग का एक मेथड है। क्या है, एक टीचिंग एक मेथड है, एक शिक्षण की एक पद्धति है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें इंटरनेट हमें चाहिए होता है, जिसमें क्या चाहिए होता है, इंटरनेट चाहिए होता है, और क्या चाहिए इसमें, एक कंप्यूटर चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर डिजिटल उपकरण के माध्यमों से शिक्षा दी जाती है। अब जैसे कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, या फिर जो भी आप मनोरंजन का काम करते हो, ठीक है, जैसे कि आपने यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो वगैरह देखी है ना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह स्क्रॉल करते हो, या फेसबुक वगैरह यूज करते हो, या व्हाट्सअप पे अब इंफॉर्मेशन को इधर उधर करते हो, तो वो सब सारा का सारा किसी का इसी में तो आ रहा है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए। ठीक है, ई लर्निंग में आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर ऐसा कोई डिजिटली उपकरण, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सको, कम्युनिकेट कर सको। ठीक है, जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे से क्या सूचना आदान प्रदान होगी, यानी जो इन्फॉर्मेशन है मैं कुछ आपको शेयर करूंगा, कुछ आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो इसलिए ये क्या है कि एक जरिया हो गया है, क्या है, कम्युनिकेट का एक भाई जरिया हो गया है। और देखो तो इसमें भी विद्यार्थी कहीं भी और कभी भी ऑनलाइन मटेरियल लाइक, ठीक है, अब यहाँ पर इतना ज़्यादा ये आईसीटी है, इतना आईसीटी क्या है, इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसको कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हो। पर ठीक है, बशर्ते शर्त इतनी है कि वहाँ पर क्या इंटरनेट की क्वालिटी की ऐसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो इंटरनेट का जो कनेक्शन है, यानी जो इंटरनेट की जो सर्वर है वो अच्छे आने चाहिए, तब जाकर के आप चीज़ें और बेहतर तरीके से कर पाओगे और कहीं पर भी और कहीं किसी भी समय भी आप चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप मेरी वीडियोस को देख लो, जैसे कि जब आपका मन करता है तब आप उनको देखते हो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के समय में, यानी जब एग्जाम चलते हैं तो एग्जामिनेशन टाइम के आसपास देखते हैं कि ताकि वो बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, चीज़ों को जल्दी जल्दी पकड़ ले और जल्दी जल्दी वहाँ पर जाकर के लिख दें। ठीक है, और उनका बेहतर तरीके से काम हो जाए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जैसे उन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में जैसे स्कूल में पढ़ते थे कि अभी इस वाले सब्जेक्ट का पढ़ना है, इस वाले का, तो कुछ बच्चे ऐसी तरह से भी पढ़ते हैं। तो यानी ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल है, हर किसी के लिए है। अब ये हर किसी के लिए है, यानी इतना ज़्यादा सुलभता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्या फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यही है कि हर किसी के लिए है। ठीक है, हर किसी के लिए है। और देखो तो यहाँ पर हमें ऑनलाइन वीडियो, ठीक है, मटेरियल इसमें मिल जाएगा, जैसे कि वीडियो हो गई, ठीक है, वीडियो या फिर ऑडियो, नोट्स, क्विज आदि के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या बायजूस क्लासेस हो गई, अनअकैडमी हो गया, या फिर खान अकेडमी होगी, या फिर दीक्षा, ठीक है, दीक्षा ऐप हो गया,
ठीक है, जो बच्चे स्कूली लाइफ में हैं, ठीक है, जो बच्चे स्कूली लाइफ में हैं, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने अभी स्कूल खत्म किया होगा तो उनको पता होगा दीक्षा ऐप क्या काम करता है, ठीक है, या जो अभी इग्नू में है उनके लिए भी ये दीक्षा ऐप बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब चलिए समझते हैं कि भाई जो ई अधिगम है यानी जो ई लर्निंग है इसकी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। जो ई अधिगम है, ई अधिगम की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जिसको पता है वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जिसको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ। तो देखो ई अधिगम का सीधा सा मतलब ये है कि ई अधिगम यानी ऐसी लर्निंग जो कि हमारी कैसी आईसीटी के द्वारा हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की वजह से हो, ठीक है, विद्युत की वजह से हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई अधिगम का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो ई अधिगम होता है यानी जो ई लर्निंग होती है कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है भाई, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है भाई, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि हम इसको कभी भी और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन के अनुसार यूज कर सकते हैं। अगर किसी को अगर स्पीड अगर ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रही तो उसको स्पीड को कम भी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर किसी को अगर जल्दी जल्दी समझना है तो वो उसको वीडियो को 2x पे भी देख सकता है। तो उसके पास क्या है, लचीलापन है, उसके पास क्या है, फ्लेक्सिबल है। चीज़ों के उसके सामने कैसी फ्लेक्सिबल है, जैसा उसको पसंद होगा वैसे ही वो अपने लिए काम कर भी पाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद ये हो गया लचीलापन, और क्या है, सुलभता है। क्या है, आसान है चीज़ें। कैसी है, आसान है, और कैसी, लाभदायक भी है। और क्या होता है इसमें, कम लागत लगती है। क्या होती है भाई, इसमें कम लागत लगती है। अब आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। यूट्यूब पर कहाँ पर, किस चैनल पर, एस के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आपको, ठीक है, 11वीं 12वीं और उसके बाद में जो भी ग्रेजुएशन की जितनी क्लासें होती है सबको मैं प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं मैक्सिमम कोशिश भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करूँ, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर कम लागत होगी और उसके बाद विविध संसाधन, यानी संसाधन कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि अभी आप ऑनलाइन में जब आप लोगों ने सर्च किया होगा BPAG 173, ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत सारी वीडियोस आई होंगी, ठीक है, क्या आई होंगी, बहुत सारी वीडियोस आई होंगी। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कौन कौन सी वीडियो हमारे मतलब कौन सी वीडियो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है, कौन सी वीडियो हमारे लिए कौन सी ज़्यादा यूजफुल होगी और किससे ज़्यादा मैं पढ़ूंगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा मैं पढ़ूंगा और उसी हिसाब से मेरे नंबर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, संसाधन है आपके पास, क्या है, बहुत सारे रिसोर्स है। आप अपने इच्छा अनुसार टीचर को चुन सकते हैं, ठीक है, और उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखो क्या होता है यहाँ पर, व्यक्तिगत सीखने की जो गति होती है उसकी भी क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपकी क्षमता है धीरे समझने की तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हो। अगर आपके जो माइंड एकदम फास्ट है तो आप वीडियो की जो स्पीड है उसको भी कैसे कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो, ताकि जो आपको जो चीज़ें हैं कैसी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। और चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है कि तकनीकी कौशल का विकास। क्या होता है भाई, तकनीकी कौशल का विकास। अब जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन क्लास लोगे, ठीक है, जूम पर लोगे या फिर गूगल मीट पर लोगे, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तकनीकी चीज़ों को भी सीख रहे हो, ठीक है, आपके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो रही है। क्या हो रही है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो रही है जिसके थ्रू आप नया कुछ सीख पा रहे हो। और चलिए समझते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारा भाई ई अधिगम, शिक्षा और प्रशिक्षण का ऑनलाइन वितरण। क्या है, जो ई अधिगम है, ई अधिगम शिक्षा और प्रशिक्षण का ऑनलाइन वितरण, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें ये क्या बताता है, तो ये भाई ये हमें बताता है कि ई अधिगम, ठीक है, ई अधिगम ने शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाया है, ठीक है। ये जो ई अधिगम आया है, जब से ई लर्निंग होना शुरू हुआ है तब से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। जैसे कि जो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा शिक्षा की बहुलता नहीं थी, पहले वहाँ पर शिक्षा की इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं थी। जब से भाई चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं, ठीक है, जब से जीवन में इंटरनेट आया है, ठीक है, जब से चीज़ें आसान हुई हैं, आईसीटी हमारे जीवन में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, जब से हमारे जीवन में आईसीटी आया है तब से चीज़ें कैसी हो गई, आसान हो गई हैं, चीज़ें कैसी हो गई, सुलभ हो गई हैं, और उसके बाद फ्लेक्सिबल हो गई हैं। तो कहीं पर भी और किसी भी वक्त हम उनको क्या देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से जो शिक्षा हो गई और इस हिसाब से एक ऐसी प्रशिक्षण हो गया। अब जैसे कि कोई ट्रेनर है, वो क्या कर रहा है, अपने ठीक है, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग करवा रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग को क्या करवा रहा है, जो भी ट्रेनी है उसका, ठीक है, उसको क्या करवा रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब वो क्या करेगा कि उसको अब जैसे कि जो ट्रेनी है उसको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में नहीं आ रही है तो उसको क्या कर सकता है, वो धीरे धीरे करके सीख सकता है अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा यहाँ पर बड़ा बदलाव आया है। तो ये बदलाव आधुनिक तकनीकी, ठीक है, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सीखने को सरल बनाता है, सुलभ बनाता है और प्रभावी बनाता है। कैसा, एकदम जो लर्निंग होती है कैसी होती है, इफेक्टिव होती है। कैसी होती है भाई, इफेक्टिव होती है। पहले की तरह वो नहीं है कि पूरा एकदम रटते 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 चले आ रहे हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, पूरा जितना हमने रट लिया, रटने के बाद में पूरा बस उसमें अब छाप देना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब चीज़ें कैसी आपको पर्टिकुलरली समझाई जाती हैं, समझाने के बाद में आपको पूरा पता होता है, पूरा एकदम क्लियर एकदम पता होता है कि हाँ ऐसी कौन सी चीज़ किस प्रकार से करनी है और किससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और चलिए समझते हैं इसी में आगे कि
जिससे विद्यार्थी और कर्मचारी दोनों अधिक सक्षम बनते हैं। अब जैसे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी आई है, शिक्षा के क्षेत्र में जब से आईसीटी आई है, तो जो विद्यार्थी है वो कैसा हो गया, एकदम प्रभावी उसका जीवन हो गया। कैसा, एकदम जो लर्निंग वो करता है कैसे, एकदम इफेक्टिव फूड होती है। अब पहले के समय में ना तो पहले 3D मॉडल हुआ करते थे, ठीक है ना, पहले 3D वीडियोज़ वगैरह होती थी, तो बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत होता था, थोड़ा परेशानी होता था। लेकिन जब से आईसीटी आया है, ठीक है, जब से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आया है, तब से जीवन हमारे इंटरनेट आया है, तब से सारी की सारी चीज़ें कैसी हो गई है, आसान हो गई है। ठीक है, अब किसी भी टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं और मैक्सिमम चीज़ों की वीडियोस तो हमें यूट्यूब पर ही मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी का भी भला हो गया और साथ साथ जो कर्मचारी है, ठीक है, जो कर्मचारी है यानी किसी को अगर जॉब अगर चाहिए तो वो भी क्या कर सकता है, आईसीटी का यूज़ करके जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, और देखो भाई इसी में तो शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत ई अधिगम, ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत ई अधिगम देखो जो शिक्षा में ई अधिगम किस प्रकार से सहायक है, तो ई अधिगम का उपयोग, ठीक है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए किया जाता है। ठीक है, ई अधिगम। अब जैसे कि अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप विश्वविद्यालय में हो, इससे पहले आप स्कूल में थे, ठीक है, इससे पहले आप क्या स्कूल में रहे होगे या फिर कॉलेज में रहे होगे, अभी आप क्या है यूनिवर्सिटी में आ गए हो। तो यूनिवर्सिटी में आ गए तो पहले के समय में भी आपने क्या ई लर्निंग की होगी, ठीक है, यानी चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से सीखा होगा और उसके बाद जाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो ई लर्निंग कैसी शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में भी होती है, ठीक है, और कॉलेज में भी होती है, और उसके अलावा हमारी या चूँकि यूनिवर्सिटी में भी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की में, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत तो है, ठीक है, वो भी अभी क्या ई लर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, ई लर्निंग कर रहे हो, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप सुन रहे हो, उसको आप देख रहे हो, उसको समझ रहे हो, और जो कि आपके लिए कल को क्या होगी, हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसी में आगे। तो जो ई लर्निंग है, ठीक है, ई लर्निंग है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, तो देखो ये इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये लाइव क्लास होती है। कैसी लाइव क्लास होती है, यानी जैसे कि आप लोगों ने अगर जॉब की अगर प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जहाँ पर आपको लाइव की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एसएससी क्लासेस होगी या फिर यूपीएससी की होगी, या फिर जो भी आप कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में जो भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसकी आपको क्लास सारी की सारी क्लासें आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। तो वो कैसी लाइव क्लास होती है। ठीक है, वैसे इस चैनल में भी जल्दी ही लाइव क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो वीडियो लेक्चर और रिकॉर्डिंग सामग्री, ठीक है। अब ये इसमें क्या है कि इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर जो भी मटेरियल कैसा है, या तो वो लाइव क्लासेस के रूप में मिलेगा या फिर आपको वीडियोग्राफी, ठीक है, यानी वीडियो मटेरियल के रूप में मिलेगा। और इसमें क्या है कि वीडियो लेक्चर, जैसे कि अभी आप मुझे क्या कर रहे हो, सुन पा रहे हो, तो ये कैसा है, आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो। क्या देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग सामग्री का भी यूज़ कर रहे हो और इसके बाद इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर गेन कर रहे हो। और देखो भाई डिजिटल नोट्स बना सकते हो और ई बुक्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इग्नू से हो तो इग्नू के बारे में आपको पता ही है कि ई ज्ञान कोश एक ऐसी साइट है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको सारी की सारी बुकें इग्नू की ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट और मूल्यांकन, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, जैसे कि जो टेस्ट रैंकिंग ऐप होते हैं वहाँ पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दे सकते हो। और उसके बाद अपना एवल्यूशन कर सकते हो कि हाँ मुझे कितना चीज़ें आई है, कितनी चीज़ें नहीं आई हैं। चलिए दोस्तों आप समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है भाई हमारा प्रशिक्षण में ई अधिगम, यानी जो ट्रेनिंग के दौरान जो ई लर्निंग है, ठीक है, वो वहाँ पर अपना किस प्रकार से रोल अदा करती है, ठीक है, अपनी भूमिका वहाँ पर कैसे निभाती है। तो चलिए ये भी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कंपनियाँ और संस्थान अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, प्रशिक्षित करने के लिए ई अधिगम का उपयोग करते हैं। क्या कर सकते हैं, ई अधिगम का उपयोग करते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक बॉस है, ठीक है, कोई एक मालिक है जिसको अपने कर्मचारियों को चीज़ें सिखानी है, ठीक है, उसको क्या करना है, सिखाना है। तो अब वो क्या करेगा कि पर्टिकुलरली तो दो तरीके हैं उसके पास, या तो सबको ऑफलाइन बुला ले ग्राउंड में और वहाँ पर चीज़ें उनको आसानी से सिखा दे, ठीक है। अब लेकिन क्या है, ग्राउंड नहीं है, ठीक है, बारिश वगैरह हो रही है या फिर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अब उसको क्या करना चाहिए कि अब वो कैसा आईसीटी का यूज़ करेगा। आईसीटी का यूज़ करने के बाद में, ठीक है, वो क्या करेगा, जूम मीटिंग करेगा। जूम मीटिंग के दौरान वो लोगों को बताएगा कि आपको इस तरह है ये करना है, ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे ऐसे आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है भाई, सेम ऑफलाइन वाली चीज़ आपको ऑनलाइन में मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही है भाई ई लर्निंग का बेनिफिट। क्या है ई लर्निंग का बेनिफिट, तो ये कंपनियां भी ऐसा काम करती हैं और संस्थान भी ऐसा काम करते हैं। और आप इग्नू से हो तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो कि कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत सारे काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना पड़ता है, यानी घर बैठे ही कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से आप काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसी के, यानी जो
प्रशिक्षण में जो ई अधिगम है तो इसकी मुख्य उपयोग क्या है? तो यहाँ पर नई जो तकनीक आती है, ठीक है, नई तकनीकों को कौशल का प्रशिक्षण, जो भी नई तकनीक आती है क्या अब उनको एक जगह एक बार में ही सबको सिखाना पॉसिबल है? जी नहीं। तो क्या करना चाहिए? और नहीं तो पॉसिबल है कि एक बंदा जाकर के बार बार एक ही चीज़ को दोहराए, तो यहाँ पर क्या दिक्कत होना शुरू हो जाती है। उसको भी मज़ा नहीं आता है, वो भी कैसा हो जाएगा, बोर हो जाएगा। अब जब वो बोर हो जाएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या, वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में और बस भैया एक कर्मचारी को वो वाली वीडियो शेयर कर दो और उसके बाद वो जो भी नई तकनीक आई है और वो तुरंत वो सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आसान हो जाती है और इसके बाद लोगों के अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कौशलों का विकास होता है और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण मिल जाता है आसानी से। जो भी फ्रेशर आए हैं, ठीक है, जो भी फ्रेशर्स आए हैं, ठीक है, तो उनको भी उनके लिए चीज़ें कैसी आसान हो गई। अब उनको क्या है कि पर्टिकुलर एक बंदा की जरूरत नहीं है, पर बस एक बार उसको वीडियो सेंड कर दी, बस आपको ये 75 वीडियो देखनी है, 75 वीडियो देखने के बाद आप कैसे एकदम मास्टर आदमी बन जाओगे, आप एकदम पूरे परफेक्ट बन जाओगे। आपको एक एक चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, बस आपकी यही होगी ट्रेनिंग। तो ये कैसे आईसीटी की वजह से कैसा पॉसिबल हो पाया है भाई, प्रशिक्षण के अंतर्गत भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समय समय पर अपडेट भी मिल जाते हैं और रीट्रेनिंग भी हो जाती है, ठीक है। रीट्रेनिंग मतलब भाई कि आपका दोबारा से रिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है, दोबारा से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। दोस्तों चलिए आप समझते हैं तो इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है। प्रशिक्षण के में ई अधिगम आया, अब ई अधिगम के लाभ क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पर ये क्या लचीलापन है, यानी जो भी कर्मचारी न्यू आया है, जो भी व्यक्ति नया आया है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, लचीलापन हो गया। कैसा हो गया? लचीलापन हो गया। वो अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या कम लागत लगती है और व्यक्तिगत वहाँ पर क्या सीखना होता है। अब हर कोई व्यक्ति कैसा पर्टिकुलरली है, सबका जो माइंड होता है एक जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। हर किसी का जो माइंड है एक जैसा काम नहीं करता है, यानी कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है और जो सभी की जो स्किल्स होती है वो भी सेम नहीं होती है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, यानी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है, अब यहाँ पर ये भी कैसे अलग अलग है, ये भी कैसे अलग अलग है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो भी कैसा अपने हिसाब से चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आईसीटी का यहाँ पर बेनिफिट। और देखो तो यहाँ पर क्या समय की बचत भी होती है और इंटरेक्टिव लर्निंग होती है। क्या होती है भाई? इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, जैसे कि ऑडियो की सहायता से, वीडियो की सहायता से, या फिर कोई व्यक्ति करके बता रहा है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है, हमारे किसके आईसीटी के द्वारा। अब चलिए समझते हैं भाई आज की वीडियो का अगला टॉपिक, ठीक है, जो कि हमारा भाई इंटरनेट मंच के प्रकार। पहले तो आप जानो कि इंटरनेट मंच क्या होता है, ठीक है। एक पहले आप जानो कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा एक माध्यम है, ठीक है। इंटरनेट ऐसा एक साधन है जो कि हमें ग्लोबली कनेक्ट करता है। क्या करता है? ग्लोबली कनेक्ट करता है, वर्ल्ड वाइड रूप से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें अब मंच की, तो मंच मतलब आपको पता ही है, जैसे कि स्कूल में आपने देखा होगा, ठीक है, प्रार्थना सभा का मंच हो गया, ठीक है, या फिर किसी जगह का मंच, ठीक है। तो अब ऐसा मंच मतलब भाई जहाँ से हम अपने बात विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है, अपने विचारों को बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या फिर डिबेटिंग का मंच हो गया। तो इसी तरह ये कैसा है? इंटरनेट मंच। क्या है भाई? इंटरनेट मंच। चलिए आप इधर देखो, तो इंटरनेट जो मंच है इसके क्या प्रकार है, जैसे कि शैक्षिक मंच हो गया। अब जो शैक्षिक मंच है, अब शैक्षिक मंच में क्या क्या चीज़ आएंगी, जैसे कि घर जो टीचर है, टीचर क्या कर रहा है, अपने आराम से घर पे रह करके आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, जैसे कि अनअकैडमी या फिर ई पाठशाला, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा चैनल जो कि आपको क्या ई लर्निंग करवा रहा हो। क्या करवा रहा हो? ई लर्निंग करवा रहा हो। जैसे कि अपना एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल, ये भी आपको क्या करवा रहा है? ई लर्निंग करवा रहा है, ठीक है। आप घर में बैठे हो और उसके बाद आराम से मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, और कल को आपको इसी की सहायता से आप बेहतर तरीके से एग्जाम में पास भी हो जाओगे, ठीक है। और चलिए देखो यहाँ पर सामाजिक मंच। अब सामाजिक मंच की बात करें, जहाँ पर आप समाज से जुड़ते हो। समाज से आप कब जुड़ोगे? जब आप फेसबुक से कनेक्ट होगे, ठीक है, और या फिर इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर क्या आपके फॉलोवर होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी आपके क्या होंगे? फॉलोवर होंगे। तो फॉलोवर होंगे तो उसके बाद आपसे यहाँ पर एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सामाजिक रूप से लोगों से जुड़े हुए हो, ठीक है, वर्चुअली जुड़े हुए हो। और उसके बाद व्यापारिक मंच। व्यापारिक मंच यानी जहाँ से आप व्यापार कर सकते हो, चीज़ों को खरीद भी सकते हो, चीज़ों को बेच भी सकते हो, जैसे कि आपका हो गया इसमें कैसीफाई, ठीक है, चीज़ों को खरीद भी सकते हो, चीज़ों को बेच भी सकते हो। और इसमें क्या होता है कि जो फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट के द्वारा भी आप चीज़ों को खरीदते हो, बेचते भी हो, और इसमें आपका अमेजोन भी आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप समझते हैं इसमें संचार मंच। अब संचार मंच की हम भाई बात करें तो संचार मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं भाई? कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप हो गया, या फिर जूम मीटिंग हो गई, या फिर हमारा इसमें हो गया स्नैपचैट, या फिर हो गया हमारे इसमें टेलीग्राम, जहाँ पर हम आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, चीज़ों का इधर उधर आदान प्रदान करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए
अगला है भाई इसमें मनोरंजन मंच, ठीक है। इंटरनेट के सारे क्या है, प्रकार है, क्या है भाई, सारे के सारे प्रकार है। तो अगला है इसमें हमारा मनोरंजन मंच। अब जो आपको मनोरंजन है कहाँ से होता है, जिसका मनोरंजन जहाँ से होता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। जैसे कि मनोरंजन के लिए हम यूट्यूब का यूज़ भी करते हैं, क्या करते हैं हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने कॉमेडी वीडियो देख ली, ठीक है, सूरज भाई रॉक्स की, ठीक है। और देखो यहाँ पर कैसा नेटफ्लिक्स हो गया, कैसा नेटफ्लिक्स हो गया, क्या नेटफ्लिक्स का भी यूज़ करते हैं, कैसा कुछ स्पेशल देखने के लिए, ठीक है, जहाँ से आपका मनोरंजन हो रहा होता है। अब देखिए चलिए समझते हैं इंटरनेट जो मंच है इसका क्या महत्व, ठीक है, यानी जो इंटरनेट जो मंच है इसकी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है और हमें इसका जो महत्व है क्यों समझना चाहिए। तो हमें इसका महत्व इसलिए समझना चाहिए क्योंकि हमें इसकी सहायता से, इंटरनेट मंच की सहायता से हमें क्या होती है, जानकारी, ठीक है, जानकारी मिलती है और उसके अंदर जानकारी तक तेज, ठीक है, और उसके अंदर आराम आसान पहुंच। जानकारी कैसे होती है, एकदम तेज तराज होती है, कैसे होती है, तेज तराज होती है। आप बस एक क्लिक करते हो आपके दोस्त के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है, उधर से आपको तुरंत मैसेज एकदम रिटर्न आ जाता है, यानी रिप्लाई आ जाता है। तो ये कैसा है, जानकारी यहाँ पर तेज है और उसके बाद में कैसा है, आसान भी है, कैसा है, आसान पहुंच है। पहले पर्टिकुलरली एक बंदे को यहाँ जाना पड़ता था और उसके अंदर बोल के आना पड़ता था कि हाँ भाई अब ये वाला काम कर लियो, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है, अब बस आपको क्या करना है, एक क्लिक करना है, एक ऑनलाइन ऑनलाइन में जा करके, या और इसके बाद या फिर आप कॉल वगैरह कर सकते हो। तो यही है भाई आईसीटी का फायदा। और देखो यहाँ पर शिक्षा और कौशल विकास में मदद, ठीक है। जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट जब से मंच बना है, शैक्षिक मंच बनाया है, फिर व्यापारिक मंच बनाया है, तब से चीज़ें हर किसी के लिए कैसी आसान हो गई है। यानी हमारे जीवन में जब से आईसीटी, तब से जीवन में आ गई एक नई क्रांति, ठीक है, यानी जीवन में एकदम बदल गया है, पूरा कैसा बदल गया है। पहले के समय में ना तो इतना ज़्यादा स्मार्टफोन था, ना इतना ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, तो पहले जो जीवन कैसा था एकदम अलग था। आज के समय में जो जीवन कैसा है, अलग है, आधुनिक दुनिया एकदम अलग है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी कैसा विकास हुआ और कैसे मदद मिलती है। जैसे कि अभी आपको देख लो, पहले आपको क्या पर्टिकुलर एक पूरी किताब पढ़नी होती थी, लेकिन आज आपको क्या बेनिफिट है, बस आपको ऑनलाइन नोट्स आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं, वो आप उनको पढ़ लो, या फिर आप किसी भी, ठीक है, किसी भी टीचर की वीडियो देख लो, उसके भी आपको बेनिफिट हो ही जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखो कि वैश्विक स्तर पर संवाद और संपर्क। अब यहाँ पर वैश्विक स्तर पर भी आप क्या कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, या फिर किसी भी कंट्री के व्यक्ति से आप बात कर सकते हो, वर्चुअली रूप से जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए इसमें क्या होता है, व्यवसाय और रोजगार के नए अवसर भी मिल जाते हैं और समय और संसाधनों की इसमें बचत भी हो जाती है, ठीक है। अब वैसे क्या है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना नहीं है, बस वहीं से आपको हाय हेलो हाल चाल वगैरह पूछ लेने हैं, तो चीज़ें यहाँ पर कैसी आसान हो गई हैं। तो आप यहाँ पर कैसा समय भी बच गया और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि फलाने गांव में क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप समझते हैं भाई अगला टॉपिक जो कि हमारा ई अधिगम की प्रणालियाँ, ठीक है, ई अधिगम की प्रणालियाँ, ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो देखो ई अधिगम प्रणालियाँ वे डिजिटल सिस्टम या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। ये प्रणालियाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक मंच से जोड़ती है, ठीक है, ये क्या करती है, एक मंच से जोड़ती है। जैसे कि अभी आज जो आपका जो यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब क्या कर रहा है, मुझे और आपको आपस में कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट कर रहा है। आपको मेरी ज़रूरत है क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, और मुझे आपकी ज़रूरत है क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर इसके मुख्य उदाहरण है जैसे कि मूडल। तो मूडल का एक लर्निंग मैनेजमेंट एक सिस्टम है, ठीक है, मूडल क्या है, लर्निंग एक मैनेजमेंट एक सिस्टम है। और गूगल क्लासरूम हो गई, ठीक है, गूगल की सहायता से भी आप क्या क्लास जो भी क्लासरूम होती है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। और उसके बाद ब्लैक बोर्ड लर्निंग, ठीक है, कैसी ब्लैक बोर्ड लर्निंग, जैसे कि अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, सेम इसकी जगह हम ब्लैक बोर्ड लगा देंगे तो हो जाएगी हमारी ब्लैक बोर्ड लर्निंग, ठीक है, कौन सी ब्लैक बोर्ड लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, पर्टिकुलरली ये पूरे के पूरे क्या है, नोट्स ही तो है, तो आप यहाँ से क्या नोट्स बना सकते हो। वीडियो में तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, मुझे भी और उसके बाद जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उसको भी, ठीक है, और उसके बाद असाइनमेंट और टेस्ट भी आपको यहीं से पूरे बन जाती है। देखो यहाँ पर आवासीय अध्ययन परिवेश, आवासीय अध्ययन परिवेश। अब देखो भाई ये क्या होता है, तो आवासीय अध्ययन परिवेश, ठीक है, आवासीय अध्ययन परिवेश एक ऐसा ऑनलाइन वातावरण है, कैसा है, ऑनलाइन एक ऐसा वातावरण है जो कि, ठीक है, एक ऐसा वातावरण है जो कि जहाँ विद्यार्थी,
ठीक है, जबकि जहाँ विद्यार्थी और शिक्षक आपस में क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल क्लासरूम में जुड़ते हैं, जैसे कि जूम हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी जो क्लास हो रही है कैसी, ये तो आपको जो भी आप क्लास देख रहे हो कैसी रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो कैसे ये रिकॉर्डेड है। अगर मैं आपको पर्टिकुलरली आपको बुला लूँ कहाँ पर, क्लास जूम, ठीक है, जूम मीटिंग में या फिर जूम क्लास में, ठीक है, फिर गूगल क्लासरूम में बुला लूँ, तो ये कैसी हो जाएगी, हमारी वर्चुअली क्लास हो जाएगी, जहाँ पर मैं आपसे पर्टिकुलरली जुड़ जाऊँगा, ठीक है, डिजिटली रूम में। अभी भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी क्या है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो लेक्चर है एकदम कैसा है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कैसे एकदम लाइव बातें होंगी, जो भी आपको बोलूँगा आप मुझे सुनोगे और जो आप बोलोगे वो मैं सुनूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जो आपका यूनिट नंबर भाई 9 है फाइनली पूरा भाई कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसमें से एक आध दो अगर टॉपिक रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उनको भी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भाई। और चलिए भाई मिलते हैं इसके नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और छोटी सी बात ये है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह जरूर मिलती रहे, ठीक है।